एसएस कंप्यूटेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान। इस वीडियो में हम जानेंगे स्लाइस टूल का क्या रोल होता है। स्लाइस टूल से हम इमेज के टुकड़े करके मल्टीपल पार्ट्स में उसको हम इंडिविजुअल सेव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्लाइस टूल। अब आता है स्लाइस टूल। स्लाइस टूल को यूं देखा जाए तो वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर काम में लिया जाता है। वेब डिजाइनिंग के अंदर जैसे यही बैकग्राउंड मुझे पीछे HTML पेज बना रहे हैं मान लीजिए, तो इस HTML पेज में ये पूरी इमेज लगाएंगे तो बाकी ब्लॉक्स के अंदर बटन्स वगैरह टेक्स्ट वगैरह कैसे रखेंगे वो नहीं रख पाएंगे। इसीलिए उनकी स्लाइसेस बनाई जाती है। हेडर, साइड बार, बॉटम बार, फुटर, राइट साइड बार, वो हमें उनमें टुकड़ों में इमेजेस को रखना पड़ेगा ताकि उन टुकड़ों में अलग अलग हम HTML इमेज बना करके उन HTML के अंदर कोडिंग कर सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्ट इमेज डाल दिया HTML में तो नहीं करेगा ये, इसीलिए स्लाइसेस किया जाता है। तो भाई यहां से ये मैंने बनाया पार्ट इसका कि भाई इतना तो पार्ट है, ये हेडर में दिखाई देगा जहां पर कि लोगो लगा हुआ होगा, कंपनी का नाम और मेन्यू बना हुआ होगा और पीछे ये वाला बैकग्राउंड होगा। तो एक स्लाइस ये बनाया। साइड में कुछ बटन्स और दे रखे हैं तो ये साइड बार बना ली एक, उसमें ये इमेज दिखाई देगी। राइट साइड में कैलेंडर वगैरह, वेदर वगैरह के जो प्लगइन बना के दिखाने, तो यहाँ एक अलग पेज बनेगा, लेकिन उस पेज में बैकग्राउंड ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये इसके लिए ये होगा। और ये बॉडी पार्ट, यहाँ पे हमारा पूरा जो भी हम क्लिकिंग करेंगे तो न्यूज वगैरह जो आर्टिकल वगैरह जो दिखाई देगा, ब्लॉग्स वगैरह, तो वो इसमें दिखाई देगा। तो ये बॉडी पार्ट बनाया। इसके कितने टुकड़े कर दिए मैंने स्लाइस टूल से? 4 टुकड़े कर दिए। 1 2 3 4 टुकड़े कर दिए। एक फुटर का रह गया, तो मैं फुटर का भी हिस्सा बना लेता हूँ। यहाँ नीचे जो है कॉपीराइट प्लस वेबसाइट का जो जिसने बनाया है उसका नाम वाम होगा, उसके अंदर भी बैकग्राउंड दिखना चाहिए। तो ये स्लाइस का काम बेसिकली ये है कि एक इमेज को HTML पेज पे पूरा कंप्लीट दिखाना है, और उसके बाद में हेडर पे क्लिक करते हैं तो हेडर दिखाएगा, यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ दिखाएगा। उसके लिए हमें वो टेबल बना के HTML में कोडिंग करनी है। अगर पूरी इमेज रख दी तो वो कोडिंग नहीं कर पाएंगे बैकग्राउंड के हिसाब से। अगर इस तरह से स्लाइस बना के इन स्लाइसेस को वापस उस HTML में जोड़ दिया तो ये इमेज भी पूरी दिखाई देगी और हर जगह का पार्ट अलग अलग काम करेगा। ये कोडिंग के अंदर काम आएगा। अपना काम सिंपल सा इतना है कि उनके लिए थीम का एक कटआउट देना कि भाई ये थीम है, इस थीम को पीछे लगाओ, बाकी कोडिंग करके अपना पेजेस बना के जहां जहां पर ये मैंने कर रखा है स्लाइसेस, वहां पर आप अपना पेज ऐड कर दो। वो कोडिंग का पार्ट होता है। अपना काम सिंपल सा ये है कि यहां से हम उसको सेव एज कर सकते हैं, सेव एज वेब। तो एक्सपोर्ट करेंगे, सेव फॉर वेब लेगेसी। वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए इन सभी स्लाइसेस को इंडिविजुअल फाइल मोड में सेव करना। तो ये कंट्रोल 0 करके पूरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक स्लाइस ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये, चौथा ये, और ये 5। हर एक का नंबर दे रखा है, स्लाइस नंबर 1 2 3 4 5, जैसे जिस क्रम में हमने बनाया था। और जो सेलेक्टेड है वही सेव होगा। और हम चाहते हैं सारी स्लाइसेस इंडिविजुअल फाइल नेम से सेलेक्ट हो जाए। फाइल नेम क्या है इसका? मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर HD, ये नाम है। इस नाम के आगे स्लाइस नंबर 1 लग जाएगा, 1 के लिए, 2 के लिए 2 लग जाएगा, नाम सेम रहेगा। तो हम इन सभी स्लाइसेस को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे कि इन सभी स्लाइसेस को हमें सेव एज करना है। सेव एज यानी कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसके अंदर JPG फॉर्मेट करना है तो JPG, PNG लेना है तो PNG, तो हम JPG यूज करते हैं। सेव ऑप्शन पे जाएंगे। सेव ऑप्शन पे जाने के बाद में ये कहाँ, जहां पर भी मैं करना चाहूँ, मैं डेस्कटॉप पे उसके लिए सेव करना चाहता हूँ, इमेजेस नाम का एक फोल्डर बनाएगा। उस फोल्डर में इस नाम से स्लाइसेस नंबर के हिसाब से 5 फाइलें अलग बना देगा एक ही स्टेप में। तो कौन सी? सिर्फ सिलेक्टेड को। ऑल का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई स्लाइस के बीच में जगह छूट रही होगी तो उसको भी एज ए स्लाइस काउंट करके कर देगा। हमने बिल्कुल स्नैप करके बनाया तो कोई जगह छूट रही नहीं है, तो चाहे ऑल करो चाहे सेलेक्टेड करो, तो हम सेलेक्टेड यूज करेंगे कि जो सेलेक्ट किया गया सिर्फ उन्हीं को करे। सेव, एक ही कमांड से 5 फाइलें बन जाएगी अलग अलग। देखना चाहते हैं, यहां से मिनिमाइज करेंगे, इमेजेस नाम का फोल्डर फाइंड आउट करेंगे। डेस्कटॉप पे हमने लिया था, इमेजेस नाम का फोल्डर ये रहा। ये सभी फाइलें, 5 फाइलें देखिए, स्लाइस नंबर 1 2 3 4 एंड 5। अब ये क्या होगा, इन फाइलों को जो कोडिंग कर रहा है, प्रोग्रामर है या वेबसाइट डिजाइनर है, वो क्या करेगा, एक पेज लेगा HTML का, चाहे वो नोटपैड में लेगा, कोडिंग लिखेगा। उस कोडिंग में जहां पर उसको टॉप में दिखाना तो ये वाली फाइल उसको वहां पे लिंक देगा। फिर साइड में लगाना तो इस फाइल का लिंक देगा, ये नेम है तो वो लिंक वहां बनाएगा। फिर इधर की तरफ करना है तो ये बनाएगा, इधर का बॉडी पार्ट बनाना है उसका लिंक बनाएगा। हर एक में वो लिंक बना बना करके इनको आपस में जोड़ देगा।
तो जब HTML पे रन करेंगे index.php index.htm करके एंटर करेंगे, ये पूरी इमेज एक साथ दिखाई देगी। लेकिन जहां हेडर में बटन है तो वहां बटन पे क्लिक करेंगे तो वो बटन की तरह काम करेगा हेडर। पीछे इमेज एक तरह से साइलेंट रहेगी, लॉक्ड रहेगी। एक साथ पूरी इमेज लगा देंगे तो वो उसको स्लाइसेस नहीं कर पाएगा। तो उनको स्लाइसेस में इमेजेस देने के लिए ये किया जाता है, ताकि वापस जोड़ के पीछे बैकग्राउंड रह जाए और आगे वो वेबसाइट का जो भी वो कर रहा है कोडिंग के थ्रू, जो भी डिस्प्ले कराना चाह रहा है वो डिस्प्ले होता रहेगा। वहां ये काम आता है। ग्रुप फोटो में से अगर मैं देखना चाहूँ तो वहां से हम इसको ले सकते हैं। ये ले लेते हैं, इसमें है इन सभी की एक साथ अलग अलग फाइलों में से ये रहा। हालांकि ये थोड़ा सा और हाइट में नहीं है, सेम ही हाइट पे खड़े हैं, थोड़ा सा ही हाइट चेंज है। तो अब इन सभी को एक साथ एक ही बार में अलग अलग फाइलों में सेव करना हो तो हम स्लाइसेस बना सकते हैं। ये स्लाइस का रोल है। सेकंड वाला तो क्या है, स्लाइस को सेलेक्ट करके रीसाइजिंग करना है, इतना ही काम है। मेन काम है स्लाइस बनाना। तो जूम कीजिए, इसका ये पार्ट लिया, ओके, फिर यहां से यहां तक लिया, ओके। पासपोर्ट साइज फोटो बनानी है आई कार्ड के लिए, ये थोड़ा ऊपर है तो इसको मैं ऊपर की तरफ ले लेता हूँ। स्पेस बार से ड्रैग करेंगे, इसको यहाँ तक लेना है, इसको मुझे यहाँ तक लेना है। पीछे बैकग्राउंड अगर जैसा आ रहा है तो वो तो आएगा ही। स्कूल यूनिफॉर्म होते हैं तो क्या होता है, सेम कलर आएगा, एज ए बैकग्राउंड की तरह काम करेगा। यहाँ पे इंडिविजुअल अलग अलग यूनिफॉर्म है इसलिए इतना अच्छा इफेक्टिव नहीं लगेगा। इसमें मेरे को मान लीजिए इतना ही लेना है तो मैं इतना ही ले सकता हूँ, नहीं तो इसका ये पार्ट आ जाएगा। इन्हीं इन्हीं इमेजेस को ले लिया। स्लाइस को बनाने के बाद सेव फॉर वेब ऑप्शन में जाएंगे और जो जो हम स्लाइसेस बनाई हैं उनको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने पर ये इस तरह से हाईलाइटेड दिखाएगा। कहाँ सेव करना है, क्या सेव करना है, जेपीजी फॉर्मेट में हाईएस्ट क्वालिटी के साथ में सेव करना है। सेव ऑप्शन पे जाएंगे, ये इमेजेस नाम का फोल्डर बनाएगा और जो जो सिलेक्टेड की गई हैं उन्हीं को इस नाम से स्लाइस के नंबर को आगे कंटिन्यू करते हुए सेम नाम से फाइलों को मल्टीपल एक ही स्टेप में सेव कर देगा। तो जितने 1 2 3 4 5 6 7 8 फाइलें एक बार में एक ही स्टेप में बन गई। ठीक इसी तरह से 70 स्लाइसेस बना करके 70 के 70 फाइलों को इंडिविजुअल फाइल में सेव कर सकते हैं। जब हम देखेंगे ये सारा आ गया। अब आप कॉरल में जाओ, आई कार्ड का पैटर्न बनाओ, एक इमेज इंपोर्ट करो और उसको प्रिंट देते रहो। ये होता है काम। बेसिकली काम तो किसके लिए दिया हुआ था ये स्लाइस टूल, इमेज का बैकग्राउंड बनाने के लिए, वेबसाइट के लिए। और हमने इसको क्या किया, अपना ये काम सीधा कर लिया इसको। ठीक है, तो ये है स्लाइस टूल का रोल।